अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। साल 2007 के पहले 7 माह के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 2 दर्जन से जायद खुदकुश हमलों में अब तक 500 से जायद अफराद अपनी जान से जा चुके हैं। हर सच्चा और मुहिब वतन पाकिस्तानी और मुसलमान इन बढ़ते हुए खुदकुश हमलों पर परेशान है। उलमा कराम की तरफ से कई मरतबा ये फतवे दिए जा चुके हैं कि ये खुदकुश हमले हराम हैं, लेकिन इन फतवों के बावजूद खुदकुश हमलों का सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और अब बहुत से लोग ये पूछते हैं, ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये खुदकुश हमले सिर्फ जन्नत में जाने के लिए किए जाते हैं या इसकी वजह जुल्म या नाइंसाफ़ी है और ये किसी जुल्म या नाइंसाफ़ी का रद्द-ए-अमल है। और ये भी अब एक सवाल अहम है कि अगर अदलिया जुल्म के रास्ते में दीवार बन जाए और फौरी इंसाफ फराहम करना शुरू कर दे तो क्या खुदकुश हमले रुक जाएंगे? इन तमाम अहम मामलात पर हम बात करेंगे और आज हमने दावत दी है जनाब सेनेटर तारिक अजीम साहब को, वज़ीर मुमलकत बराए इत्तलाअत व नशरियात। उनके साथ हैं जनाब सेनेटर प्रोफेसर इब्राहिम खान साहब, MMA से ताल्लुक़ है उनका। उनके साथ हैं जनाब सेनेटर डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरज़ादा साहब जो कि सेनेट के रुकन हैं, MQM से उनका ताल्लुक़ है और अल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र में 15 साल तक उस्ताद रहे हैं। उनके साथ हैं जनाब हशमत हबीब साहब जो यहाँ पर मौलाना अब्दुल अजीज़ और उम्मे हसन के वकील की हैसियत से मौजूद हैं। सबसे पहले तारिक अजीम साहब ये बताएं कि आपके ख्याल में ये खुदकुश हमले क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजूहात हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपकी जो आपने जो फिगर्स दिए हैं इसमें कोई इजाफा करता चलूँ। ये पिछले 5 साल में करीबन 41 के करीब ये हमले हुए थे, जिसमें कोई 619 हमारे लोग जो है जाँ बहक हुए और तकरीबन 1100 के करीब लोग ज़ख्मी हो चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले एक हफ़्ते में जो है सबसे इसमें जो इंटेंसिटी है इसकी बहुत बड़ी है। 9 खुदकुश हमले हुए हैं जिसमें करीबन 161 लोग जाँ बहक हुए और 300 के करीब ज़ख्मी हुए। यानी कि ये पिछला जो एक हफ़्ता गुजरा है ये सबसे ज़्यादा इस हिसाब से खुदकुश हमलों के हिसाब से सबसे ज़्यादा एक इंटेंस किस्म का हफ़्ता था। और लेकिन इसमें देखें जो भी इसकी वजूहात हों, जी, एक तो वजूहात कह सकते हैं या बहाना कह सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है या तो पाकिस्तान का है या मासूम शहरियों का है। अब उसमें आप देख लें कि अभी जो वाक़यात हुए रिसेंटली उसमें यक वक्त 3-4 ऐसे हालात हुए या ऐसे वाक़यात हुए जिसको कनेक्ट किया जा रहा है। एक तो थी आर्मी की मूवमेंट वज़ीरिस्तान में, वहाँ पे रीडिप्लॉयमेंट हो रही थी फ्रंटियर में आर्मी की। वो भी आपको पता है कि जो लास्ट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हुई थी उसमें एक फ़ैसला हुआ था, वो भी एक सरहद के वज़ीर आला साहब की तरफ से एक तजवीज़ आई थी कि वहाँ पे जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, खासादार है और पुलिस फोर्स जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से, और उसके लिए ट्रेनिंग दी जाए, उनको भर्ती किए जाएँ लोग। और जब तक ये मामला पूरा नहीं हो जाता, यानी कि ट्रेनिंग वगैरह उनकी नहीं ख़त्म होती, इस 6 माह के लिए आर्मी को वहाँ पे आना चाहिए सपोर्ट के लिए। तो उसके सिलसिले में ये कुछ 6 हफ्ते 8 हफ्ते पहले की बात है, ये फ़ैसला हो चुका था, आर्मी की मूवमेंट चल रही थी और वहाँ पे कुछ लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, गलतफहमी हुई कि शायद कोई ऑपरेशन होने जा रहा है। और उस गलतफहमी की बिना पे जो हमारा पीस अकॉर्ड था पिछले साल का, उसमें भी वो भी ज़ाया होने को आ रहा था और उस पर अटैक्स भी हुए आर्मी के ऊपर। और फिर लाल मस्जिद का भी वाक़या हुआ, उसके बारे में भी अवाम के जज्बात थे। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी जब हुई हैं तो उसकी वजह से ये हो सकता है। तो ये तो वजूहात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वजूहात की बना इनको बहाना बनाया गया, चूँकि जो आप देखें उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई तल्लक इन तीनों चीज़ों के साथ नहीं था। मतलब चाइनीज़ को आपने टारगेट किया गया, अब चाइनीज़ का इनके साथ क्या तल्लक है? अब ये तो एक सोची समझी एक मनसूबा था, एक ऐसी स्कीम है जिसका चाइनीज़ की दुश्मनी या तो अमेरिका से हो सकती है या इंडिया से। जी, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं तो यही समझ सकता हूँ, आपके नाज़रीन इसको बेहतर समझ सकते हैं कि उसका एक ही वजह हो सकती है कि इसको बहाना बना के पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप जो है उसको स्पॉइल किया जाए। और इससे किसको फ़ायदा होगा वो भी आप खूबी जानते हैं। कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं हमारे बॉर्डर्स पे, खिला जलालाबाद हो या कंधार हो, जहाँ पे कुछ उनको नहीं ये चीज़ बहाती कि हमारी दोस्ती जो है कायम रहे चाइना के साथ। सेनेटर इब्राहिम साहब, आपका ताल्लुक बन्नू से है, बहुत करीब हैं आप कबायली इलाकों के। सवाल मेरा ये है कि पहले तो ये खुदकुश हमले सिर्फ कबायली इलाकों तक महदूद थे, फिर ये जो सेटल्ड एरिया हैं, सूबा सरहद के जनूबी अजला हैं, वहाँ पे आए, अब ये स्वात और मलाकंड के इलाकों में भी हो रहे हैं, इस्लामाबाद तक में भी हो रहे हैं। इनमें इजाफे की वजह क्या है? एक बात तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हर हमले को बग़ैर किसी तहकीक और तफ्तीश के खुदकुश हमला करार देना ये भी दुरुस्त नहीं है। ठीक है। कई हमले कई वाक़यात ऐसे भी हो सकते हैं
کہ جن کو خودکش حملہ کہا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ خودکش نہیں ہے، کسی اور طریقے سے وہ واقعہ رونما ہوا ہے. جیسے اسلام آباد کچہری کا واقعہ